नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सामने लाना। ऐसा नेता आपको कहीं नजर नहीं आएगा जो जनता की आवाज उठाते समय तो धरती पर धरातल पर बैठता है। ऐसा नेता आपको नजर नहीं आएगा जो चुनाव के दौरान भी जनता की हक के लिए, जनता से अपील करने के लिए, जनता से झोली भराकर वोट मांगने के लिए धरातल पर बैठता हो। ऐसे ही नेता से हम रूबरू कराना चाहेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों माध्यम से मेरे पीछे बैठे हैं दैवसिंह सिरोही, जो कि धरती पर बैठे हैं। इन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक आप धरती पर बैठकर ही जनता से वोट की अपील करेंगे, झोली फैलाकर जनता से वोट मांगेंगे। ये इनकी शालीनता है, ये इनकी जो जनता के प्रति जो प्रेम है वो नजर आ रहा है कि वो धरातल बैठकर जनता से जुड़कर, बिल्कुल बारीकी से जनता से जुड़कर, जमीनी स्तर के लोगों से जुड़कर उनसे वोट मांग रहे हैं। और आपको बता देना चाहूंगा कि मैं दैवसिंह सिरोही ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सद्भावना यात्रा निकाली, डोर टू डोर यात्रा निकाली, यहां तक कि लोगों के घर जा जाकर उनकी जो समस्याएं थी, उनके जो गिरते मकान थे, घरों के जो दरारें थी, तमाम चीजों को बारीकी से देखा और जनता तक, कांग्रेस सरकार तक, बीजेपी की मौजूदा सरकार तक दिखाने का प्रयास किया। ऐसे हमारे दैवसिंह सिरोही जो जनता से जुड़कर जनता की आवाज को उठाने का पूरा उन्होंने कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन कहां चूक रही कांग्रेस ने? आखिर इनको टिकट क्यों नहीं दिया? इतने ईमानदार नेता को कांग्रेस ने खो दिया, इसका खामियाजा क्या होगा ये समय बताएगा। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सामने लाऊं। शुक्रिया। सिरोही साहब, ऐसा क्या आपको लगता नहीं है, जनता को भी लगता है, मुझे भी लगता है कि काफी लंबे समय से जैसे आपसे हम मिल रहे हैं, आपकी खबरें भी कर रहे हैं, कि हमें लगता है कि कहीं न कहीं आपको टिकट ना देकर कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत नेता को, एक कर्मठ नेता को, ईमानदार नेता को खो दिया है। क्या कहना चाहिए आपसे? आपने ठीक सवाल पूछा। ये सवाल पे मैं कहना चाहता हूँ, भारत की जो जितना भी मध्यम वर्ग है या कोई गरीब वर्ग है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप नेताओं के चक्कर से दूर रहें। आप किसी भी नेता का कार्यकर्ता मत बने, आप किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता मत बने। यदि आप किसी पार्टी का कार्यकर्ता बनेंगे तो आपका शोषण होगा और आपको न्याय नहीं मिलेगा। एक बड़ा सवाल मेरे मन में अभी निकला है। मैं किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। कहीं न कहीं आज जो आवंटन टिकटॉक हो रहा है वो कहीं न कहीं बिक रहा है। जो ये व्यवसायीकरण टिकटॉक हो रहा है, कहीं कहीं ये समाज को कहीं ले डूबेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय पूजनीय राजीव गांधी जी, हम उनके विचारों में काम करते हैं। डॉक्टर निर्मला देश पांडे जी पद्म विभूषित, हम उनके विचारों में काम करते हैं। विनोबा भावे के विचारों में काम करते हैं। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों में काम करते हैं। इसलिए हमारे अंदर ये संस्कार है, जब तक हमारे पास कोई सबूत न हो तो हम किसी पे एलिगेशन ले जाते हैं। सबसे पहले मेरा आपको प्रणाम, और मातृशक्ति को, किसान को, मजदूर को, व्यापारियों को और नीलोखेड़ी हल्के में और सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। कि पिछले लंबे समय से हम कांग्रेस पार्टी में काम किया और आम जनमानस के लिए काम किया, किसान मजदूर की आवाज उठाई और किन्हीं कारणों से गलत निर्णय के खिलाफ हम गए। गलत निर्णय के जब आप खिलाफ जाते हैं, और निस्संग में जो हमारा कार्यक्रम था उसमें हमने संकल्प लिया था, अभी 3 दिन पहले शायद अजय जी शायद उसमें थे, तो उसमें हमने संकल्प लिया था, लेकिन सबको क्लियर नहीं हो पाया था कि किस तरह का संकल्प है। तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं कि जब आप जनता के दरबार में जाते हैं और कहीं न कहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है, मैंने उस दिन भी कहा था कि एक मजदूर का बेटा 27 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में काम किया और किसान, मजदूर और व्यापारी की आवाज उठा रहा हूं, युवाओं की आवाज उठा रहा हूं, तो अन्याय हो रहा है 27 साल से। और जब न्याय हुआ तो मैंने, कई लोग पत्रकार महोदय मेरी बात को त्रोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी के पक्ष में, उनके खिलाफ नहीं हूं। राहुल गांधी जी देश हित के नेता है और कांग्रेस पार्टी भी देश हित के बारे में है। लेकिन जो इस तरह के गलत निर्णय होते हैं वो ये नहीं सोचते कि बात मेरी नहीं है, बात हमारे जो दूसरे साथी टिकट मांग रहे थे उनकी नहीं है, बात है यहाँ के आम जनमानस की। यहाँ की जो मातृशक्ति है, यहाँ का जो किसान है, यहाँ का जो मजदूर है, ये निर्णय उनके खिलाफ है।
अकेला हमारे खिलाफ नहीं है। एक आदमी को गलत तरीके से आप नीलोखेड़ी की जनता को थोप रहे हो, और वो 5 साल क्या किया उसकी आपने कोई रिपोर्ट नहीं ली, कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं ली, और कोई व्यूज नहीं लिए, कोई हमारे व्यूज नहीं लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के व्यूज नहीं लिए, तो उसके खिलाफ और इस फैसले के खिलाफ हम धरना है हमारा। ये एक तरह से ये हमारा आंदोलन है, और आंदोलन जब किए जाते हैं वो जमीन पे बैठ के किए जाते हैं। मतलब चुनाव रहते आप आंदोलन करके अपना जो संदेश जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और जनता से वोट इस को लेकर मतलब बटोरना चाहते हैं, क्या नाम? हम जनता तक ये मुद्दा लेके जाना चाहते हैं कि इस तरह के व्यक्ति जो नए नए मुखौटे पहन के आ रहे हैं, यहाँ फेल हैं, मेरे कहने से फेल नहीं है, ये सब जनता यहाँ की जानती है। कहीं वो कास्टिज्म को आगे लेके आ रहे हैं, कहीं वो बरादरी में झूठे मुद्दे फैला रहे हैं, जैसे इन्होंने फैलाए थे कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो इस तरह के मुद्दे वो फैलाना चाहते हैं, और कास्टिज्म फैला करके उनमें बैठ के उनमें नफरत भर के दूसरी बरादरियों के प्रति वो दोबारा से आना चाहते हैं, धोखा दे के आना चाहते हैं जनता को, जनता के मुंह पे तमाचा मारना चाहते हैं। क्यों तमाचा मारना चाहते हैं? कि आप मुझे बनाना नहीं चाहते, और जो लोग जिनको मैं गुमराह कर रहा हूं उनके सारे, और प्लस कांग्रेस की मजबूरी है वर्कर की, और उनको अपने पक्ष में लेके मैं फिर से तुम्हारी छाती पे मूंग रगड़ूंगा। दयाल सिंह सरोही किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमारे पास अनेक मुद्दे हैं, यहाँ पे मुद्दे ही मुद्दे हैं। बीजेपी ने किस तरह से काम किया वो आप सब जानते ही हैं, और कोई काम नहीं किया धरातल पे। आप सड़कों को लेकर चले जाएं, बेरोजगारी कितनी है, युवा देश विदेश में जा रहा है बेरोजगारी के कारण, अनेक मुद्दे ही मुद्दे हैं। रोजगार को लेके बहुत बड़ा काम होना चाहिए, जबकि जो भी रोजगार के लिए धर्मपाल के पास जाता था तो वो सीधा ही बात बोलता था कि रोजगार के लिए मेरे पास आना मत। मैं आगाह करना चाहता हूं, मैं सचेत करना चाहता हूं यहाँ की जनता को, आपने फिर से उसको बना दिया तो आप अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। तो इस व्यक्ति को आपने फिर से बना दिया। आप याद करो, जो लोग उनके पास गए हैं वो सीधा सबसे पहले यही पूछता था कि यदि कोई रोजगार के लिए आए मेरे पास ना आए, मैं रोजगार के मामले में कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए ये अगले 5 साल आपके फिर से खराब होने जा रहे हैं। आपने सचेत होने की जरूरत है, इसलिए हम जमीन पे हैं। मैं पैदल चलता हूं, मैं जमीन पे रहता हूं, आप सबको वाकिफ है पूरे हल्के के लोग, और डोर टू डोर किस तरह से हम पैदल चलते हैं, गांव में हम किस तरह से पैदल चलते हैं। जो व्यक्ति धरातल पे रहता है, मैं बार बार हल्के के लोगों को सचेत कर रहा हूं कि आप सबकी प्रोफाइल चेक करिए, सबके विचार चेक करिए, कौन कैसा है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, आप पूरी प्रोफाइल चेक करिए, लेकिन अपने 5 साल हल्के के खराब मत करिए। जी सरोही साहब, ये बात नहीं हल्के की है। अगर हरियाणा की राजनीति की बात करूं, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किस प्रकार से देखना पसंद करते हैं? देखिए, स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, और उसके बारे में हम अच्छा ही बोलेंगे, और व्यक्तिगत कारणों से या एक निर्णय गलत हो जाए तो उसके कारण हम उनके व्यक्तिगत उस बात पे नहीं जाते। परिवार अच्छा है, स्वतंत्रता सेनानी। क्योंकि मेरे सवाल इसलिए मैंने किया कि कुछ जो कांग्रेसी नेता थे जिनको टिकट नहीं मिला, आज वो कांग्रेस की बुराई भी कर रहे हैं और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बुराई भी कर रहे हैं। मैं इसके लिए वो सबका अपने अपने संस्कार हैं, हमें ये संस्कार नहीं मिले हैं। मैं अपने इन फैसलों की वजह से, क्योंकि राहुल गांधी जी पूरे देश के लिए काम करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, और उनका परिवार बलिदानी है। अब मैं इसके कारण से उन पे कोई गलत आरोप लगाने लग जाऊं तो मैं वो बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा मुद्दों की, मैं बात करूंगा गलत फैसले की। हम गलत फैसले के खिलाफ गए हैं, पहले भी हमें 3 बार टिकट नहीं दी गई, लेकिन हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं गए। लेकिन ये फैसला गलत है। आप गलत फैसले हमारे ऊपर थोपोगे, और बीजेपी के लोगों के, आरएसएस जिसके खिलाफ पूरे देश में लड़ते हैं, हम गांधी विचार में विश्वास रखते हैं, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार में विश्वास रखते हैं, लाला लाजपत राय के विचार में विश्वास रखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के विचार में विश्वास रखते हैं। सर, लेकिन यदि इस तरह आरएसएस लोगों को, जिनसे हम दिन जिंदगी भर लड़ते आए हैं, आप उनको कांग्रेस में इस चेयर पे बिठाओगे जनता से धोखा करने के लिए, उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, चाहे कोई भी हो, हम फिर पीछे नहीं हटेंगे। जिन्होंने सर आवेदन किया था, यदि उनमें से किसी को टिकट मालती फिर भी फिर हमने नहीं जाना था। हम पहले भी नहीं गए, मेरा रिकॉर्ड आप देखो। पहले हमने 4 बार टिकटें बांटी गई, हमने 1 बार नहीं मांगी, 3 बार मांगी।
वो पार्टी के लोगों को दी गई, हमने कभी विरोध नहीं किया, हम कभी खिलाफ नहीं गए। चाहे उसने कम काम किया चाहे ज्यादा किया, लेकिन वो हमारे परिवार का था। अब हमारे परिवार का नहीं था, अब आरएसएस का था। जनता से धोखा करने वाला, देश से धोखा करने वाला और बीजेपी का व्यक्ति था, बीजेपी से चुनाव लड़ा, अब आके और जनता के साथ धोखा किया। जिस बिरादरी ने उसको बनाया था उस बिरादरी को भी उसने धोखा दिया, और दूसरी बिरादरियों का नहीं हुआ। वो कपट से अब दोबारा जीतना चाहता है और लोगों में जातिवाद फैलाना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए, ये धोखा देना चाहता है। कल कोई बात हुई आपकी कि टिकट क्यों नहीं मिला? देखिए हम एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता जब किसी मार्ग पे निकल पड़ता है और फिर वो वापस नहीं आता। आप क्या सोचते हैं कोई मुझे लॉलीपॉप दे और मैं पीछे मुड़ जाऊं? बात हार जीत की नहीं है, बात किसी कुर्सी की लालच की नहीं है, बात है इन यहाँ के मातृशक्ति के अधिकारों की, किसानों के अधिकारों की, मजदूर के अधिकारों की और व्यापारियों के अधिकारों की। बात इनके अधिकारों की है और इनके अधिकारों से लड़ने से हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, एक चीज देखी जा रही है सुरेश साहब की, जहां पर जब बीजेपी पार्टी ने टिकटों का आवंटन किया तो जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला तो वो उसमें बागी हो गए हैं। चाहे रामकुमार कश्यप की बात करी जाए, कंबोज की बात कर ले जा सके, और बहुत सारे जो नेता बागी हो रहे हैं बीजेपी, क्या करना चाहेंगे? देखिए, उनके अपने अपने कारण होंगे निजी, उन चीजों पे आप नहीं जाना चाहते। हम जाना चाहते हैं नीलोखेड़ी अभी जो चल रहा है चुनाव नीलोखेड़ी का, हमारा ध्यान सारा इस पे है। और राज्य स्तर पे और स्टेट स्तर पे ये कंपटीशन है बीजेपी और कांग्रेस का। भी हम तुम्हारे नेताओं को टिकट देंगे और वो कहते हैं हम तुम्हारे नेताओं को। सब जगह आप ऐसे ही बैठते हैं कार्यक्रम में जाते हो? हम ऐसे ही बैठेंगे सब जगह। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? अतरावड़ी में आए थे, हम जमीन पे बैठे थे, तो मैं कहना चाहूंगा आप रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं, मातृशक्ति से, किसान से, मजदूर से, आप किसान के हकों की लड़ाई लड़ना चाहते हो, आप नीलोखेड़ी में कुछ बड़ा काम करना चाहते हो, विकास का काम करना चाहते हो, शिक्षा के ऊपर यदि आप चाहते हो इस एरिया में काम हो, आप मुझे वोट दें और एक मौका हमें दें। क्यों धर्मपाल को आपने पहले से देख लिया है, कबीर पंथी को भी आपने पहले से देख लिया है, और 27 वर्षों से मैं आपकी अदालत में हूँ, मैं 27 वर्षों से आपकी सड़कों पे हूँ, तो मुझे भी एक मौका दें। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ तो उससे पहले आप प्रचार करने में लगे हुए हैं, तो जनता का किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जनता का रिस्पॉन्स, प्यार हमारा जनता के साथ है, और जब दिल से हम साफ मन से जाते हैं जनता के पास, डोर टू डोर मैंने किया, कैसे किया वो किसी से छिपा नहीं है। नीलोखेड़ी की सारी जनता जानती है और किस तरह से मैं गांव की गलियों में, धरातल पे कई 6-7 बार मैंने जब सारी मार्केट या घरों में मैं गया हूं, ये बात छिपी नहीं है। लेकिन अभी मौका है, मौका चुनाव का है, लोकतंत्र का है और लोकतंत्र पर्व है। इस पर्व में जनता के साथ धोखा ना हो। चलो, आज आप बीजेपी की कहीं ना कहीं बुराई भी कर रहे हैं, आपको लगता है बीजेपी ने कार्य नहीं की है, जनता गुमराह की है। मान लीजिए एक क्षण मान लीजिए, अगर बीजेपी की सरकार तीसरी बार फिर आती है तो आप क्या बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, हम बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, अगर और दुर्भाग्य यही है कि हम देश भर में बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, बीजेपी से लाठियां खाते हैं, मुद्दों के खिलाफ लड़ते हैं, और हमारे कुछ लालच में कुछ नेता उन्हीं को वोट वो देते हैं, टिकट देते हैं, उन्हीं को आगे लेके आते हैं। इसी बात करो। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 6,000 रुपए पे बुढ़ापा पेंशन करते हैं। कहां से देंगे इतना पैसा कहां से आएगा? वो तो आप उन्हीं से क्वेश्चन करिए कि जो लोग देना चाहते हैं, जो कहने के जनता गुमराह कर रहे हो। आपने क्वेश्चन किसी आपने कहा, देखिए, आप जो देना चाहते हैं, कहां से बजट आएगा, कैसे आएगा, आप उनसे बात करिए। और जब हुड्डा साहब आए थे तो आपने ये बात हम उनसे प्रश्न कर सकते थे। तो हमारा प्रश्न नीलोखेड़ी में है, हम नीलोखेड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। ये दोनों कैंडिडेट हारेंगे और अच्छे मार्जिन से हारेंगे, ये बात आप भी जानते हैं। आप पत्रकार जी हैं, भले ही आप खुल के ना बोलते हैं इस मुद्दे पे, लेकिन ये हारेंगे और जनता विकल्प चुनेगी और चुनना भी चाहिए। लगातार आप जनता विकास तो है ही नहीं, आपसे भी छुपा नहीं है। विकास क्या है जनता में? आप कोई प्रेस की बात करो, एजुकेशन की बात करो, शिक्षा की बात करो, चिकित्सा की बात करो, चाहे आप डेवलपमेंट की बात करो, तो विकास यहाँ कुछ भी नहीं है नीलोखेड़ी में। और ये 20 साल से ये विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? क्योंकि जो नेता बनते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं
और कहीं के धरातल पे वो दुमिल हो जाते हैं बातें, क्या देखिए कहेंगे? कोई नीलोखेड़ी आजाद को बनाती है और यहाँ का कोई विजन और मिशन नहीं है। वो पार्टी धरातल पे सही आदमी को यहाँ टिकट नहीं देना चाहती, इसलिए जनता की मजबूरी बन जाती है कि आजाद को लेके आना है। और आजाद में बार बार मैं आपके सामने आज भी आगाह कर रहा हूँ और पहले भी कम से कम मैं 100 बार आगाह कर चुका हूँ यहाँ की जनता को कि 70 डिपार्टमेंट है राज्य सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जिस बंदे को नॉलेज ही नहीं है, चाहे वो कोई भी है, चाहे मैं भी हूँ, जिस बंदे को नॉलेज ही नहीं है कौन कौन से डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, किस तरह से काम होता है, तो फिर उन्हें आने के बाद उसने गुमराही करना है, काम नहीं करना है। जी, क्या कुछ शुक्रिया। अपील करेंगे लास्ट में आप जनता से? मैं अपील करना चाहूंगा यहाँ की मातृशक्ति से, किसान से, मजदूर से और बुजुर्गों से कि आपने सबको मौका दिया है, एक मौका मुझे दें। और गोंदर वासियों से भी मैं अपील करूंगा कि हल्का दूसरे सभी गांवों को बना के हल्का बनता है, आप पक्षपात न करें। आपके 2 बार मौका मिल चुका है गोंदर को और आपकी बार मुझे मौका दें, यही मेरी अपील। जी, शुक्रिया। एक मिनट, ठीक है।